ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जन कर अभी जो बन गए परमात्मा पर आए हैं भी वे सभी वे साध हैं आराध्य हैं आराधना के साध हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं जो भव जलधि के पार हैं। जिन वर का नय चक्र अहोय मोहत मेर का करे विनाश। वेद ज्ञान की दिव्य ज्योति से शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड अभेद त्रिकाली गायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव परम शुद्ध नैतरी प्रकाशित परम पारिणामिक निज भाव परम पारिणामिक निज भाव। नए पूर्व में अपन ने चर्चा की थी कि नयों की प्रमाण से भिन्न है या अभिन्नता, इस विषय पर अपनी चर्चा चली थी। तो नए प्रमाण से भिन्न है या अभिन्न है, दोनों अपेक्षाएं स्पष्ट कीजिए। हाँ चलो, क्या बताओ दीदी। पहले जैसे समुद्र और लहरों का उदाहरण बताया था। हाँ। कि जो समुद्र और लहरें हैं वह संज्ञा, संख्या और लक्षण की अपेक्षा से भिन्न है, बराबर, परंतु क्षेत्र की अपेक्षा से अभिन्न है। हाँ, तो अब जैसे नए और प्रमाण है, हाँ, वह भिन्न भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं, क्योंकि नए जो है वो हाँ, प्रमाण का ही एक अंश है, वो हाँ, प्रमाण का एक देश है। हाँ, तो उसे सर्वथा भिन्न भी नहीं कह सकते बराबर, और प्रमाण रूप भी नहीं कह सकते, क्योंकि नए में जो है वो मुख्य गौण होगा और जो प्रमाण है वो पूरी वस्तु को ग्रहण करता है, ग्रहण करते हैं। और अगर हम ऐसा कह दें, जैसे इसमें है ना, दोनों वस्तुएं आप स्पष्ट कीजिए, बिल्कुल है ना। तो समुद्र के उदाहरण से अगर हम समुद्र को ही कैसा है, समुद्र की एक बूंद को समुद्र कहेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे समुद्र हो जाएंगे, बिल्कुल है ना। तो ये पॉइंट भी बेटा इसमें लेना है ना। तो इस प्रकार से ही तो फिर क्या निष्कर्ष क्या निकला, भिन्न है या भिन्न नहीं है, निष्कर्ष क्या है। हाँ, तो वो कैसा है, नए कैसा है, प्रमाण का एक अंश है, एक देश है, प्रमाणिक देश, इसमें शब्द आया है ना, वो है। तो इसमें जो आपने पहले उदाहरण दिया ना बेटा, एग्जाम्स में लिखोगे तो उदाहरण आया ना, तो ये उदाहरण को ऐसा, फिर ये जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना इसमें कि नए भी स्वपर पदार्थ का निश्चय करते, अतः स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। तो इसका जो ये है ना समुद्र का उदाहरण आया है ना कि वस्तु एक देश न तो वस्तु है न तो अवस्तु है ना। समुद्र की बूंद सर्वथा समुद्र भी नहीं कह सकते हैं, सर्वथा उसको कैसा है, असमुद्र भी नहीं कह सकते। ये वाला पॉइंट भी उसमें लेना। चलिए अब अपन आज यहाँ से पढ़ेंगे, पेज नंबर है मेरा 25 है। अखंड द्रव्य को गुण पर्याय से कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न मानने से क्या लाभ है ना। वस्तु कैसी है, अखंड है। आकाश कैसा है, अखंड द्रव्य है, और उसको
कथनचित, है ना, उसके गुण पर्याय से भिन्न माने या कथनचित अभिन्न मानने से क्या लाभ है? ये कैसा है प्रश्न है। अनेकांत भी कैसा है? सम्यक एकांत है। ऐसे निज पद की प्राप्ति के अलावा अन्य किसी प्रकार से कार्यकारी नहीं है। अखंड वस्तु को उसके गुण पर्यायों से कथनचित अभिन्न स्वीकार करने से शुद्ध नय का विषय भूत अभेद द्रव्य की सिद्धि होगी। बिल्कुल क्या कहा कि अगर हम अखंड वस्तु को कथनचित किसी अपेक्षा से गुण पर्याय से कैसा है अभिन्न माने, मतलब जो द्रव्य है, मैं जो जीव द्रव्य हूँ जिसमें ज्ञानादि गुण है, जानन इत्यादि पर्याय हैं, उनको कैसा है कथनचित अभिन्न माने, स्वीकार करे। क्योंकि अनुभूति के काल में तो कैसा है अपने को अभिन्न ही जानना और अनुभव करना पड़ेगा, और अनुभूति के काल में ऐसा खंड खंड रूप ज्ञान कैसा है आत्मा आता नहीं है। एक अभेद अखंड आत्मा की ही अनुभूति होती है। तो विषयभूत अभेद द्रव्य की सिद्धि होती है, तथापि कथनचित भिन्न मानने से गुण पर्याय रूप प्रत्येक अंश का भी स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध होता है। इस प्रकार अभेद और भेद दोनों परस्पर मुख्य गुण भाव के जानने से सम्यक एकांत की तथा दोनों को प्रधान मानने से सम्यक अनेकांत की सिद्धि होगी। सम्यक एकांत की सिद्धि कब होगी? हम कथनचित उसको भेद रूप मानेंगे। और सम्यक अनेकांत की सिद्धि कब होगी? जब हम दोनों को कैसे प्रधान रूप मानेंगे, दोनों को ही प्रधान मानेंगे। अपन वो शादी का उदाहरण दिया था कि शादी में फेरे के समय दोनों ही कैसे हैं मुख्य होते हैं। बिल्कुल तो सारे राष्ट्रपतियों की कैसी मीटिंग हुई तो उसमें हर देश का राष्ट्रपति कैसा है मुख्य है। अहमिंद्र में 16 स्वर के आगे ना, नौग्रीविक के आगे कैसे सब अहमिंद्र कैसे होते, सब समान होते हैं। बिल्कुल तो उसी प्रकार दोनों को प्रधान मानने से सम्यक अनेकांत की सिद्धि होती है। भेद और अभेद के सम्यक एकांत को स्वीकार न किया जाए तो सम्यक एकांत के बिना अनेकांत और प्रमाण के विषयभूत वस्तु का सम्यक अनेकांत रूप न होकर सर्वथा अनेकांत हो जाएगा, जिसमें मिथ्या एकांत का प्रसंग आएगा। बिल्कुल पढ़ चुके हैं अपन विषय को, इसको पहले उदाहरण के रूप में बताते हैं। सोने की अंगूठी को सर्वथा स्वर्ण मानने पर अंगूठी का लोप होने का, भाई सर्वथा अंगूठी सोने की है, हम सर्वथा सोना मान ले तो हम कैसे पहनेंगे, कैसे उसको? ये तो सर्वथा कैसा है सोना है। सर्वथा अंगूठी मानने पर स्वर्ण का लोप हो जाएगा और सर्वथा स्वर्ण मानने पर अंगूठी का लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार से अंगूठी बांधने पर स्वर्ण के ही लोप होने का प्रसंग आएगा, अतः उसे कथनचित क्या मानना पड़ेगा? स्वर्ण रूप, और कथनचित अंगूठी रूप मानना पड़ेगा। तथा प्रमाण विवक्षा से हम क्या कहेंगे? सोने की अंगूठी कहेंगे। सोना कैसा है द्रव्य दृष्टि, अंगूठी है पर्याय दृष्टि, और अस्थि सोने की अंगूठी वो क्या हुआ? प्रमाण दृष्टि। बिल्कुल है ना। अब आगे कहते हैं, प्रमाण और नय की भिन्नता स्पष्ट करते हुए धवलाकार लिखते हैं, प्रमाण नय नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते बेटा? प्रमाण नय क्यों नहीं हो सकते हैं? प्रमाण नय, हाँ संपूर्ण ले लिया और नए में कंच ले लिया। हाँ, तो इसलिए प्रमाण कैसे नए नहीं हो सकते। समुद्र लहरें नहीं हो सकते हैं, है ना। सोना अंगूठी नहीं हो सकता है, इसलिए प्रमाण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? उसका हेतु दिया, क्योंकि प्रमाण का विषय अनेकांतात्मक है, अनंत धर्मात्मक वस्तु है, और न ही नए प्रमाण हो सकता, मतलब दोनों, नए भी प्रमाण नहीं हो सकता और प्रमाण भी कैसा होता है? नए नहीं हो सकता, क्योंकि विषय ही दोनों के अलग है। विषय ही दोनों के अलग हैं, दोनों ही कैसे हैं? अलग अलग ही कैसे ग्रहण करते हैं, क्योंकि एक का विषय क्या है?
अनेकांत अनंत धर्मात्मक वस्तु है, ये अनेकांत का विषय है, और उसी अनंत धर्मात्मक वस्तु में किसी एक को ग्रहण करना वो कैसा है, नए का विषय है। तो इसलिए न नए प्रमाण हो सकता है, न प्रमाण कैसा होता है, नए हो सकता है। आचार्य अकलंक देव ने भी नए को सम्यक एकांत और प्रमाण को सम्यक अनेकांत घोषित किया है, जो अपन पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि नए को सम्यक एकांत, क्योंकि नए एक अंश को ग्रहण करता है, और प्रमाण को कैसा है, अनेकांत कहा है। नए विवक्षा वस्तु के एक धर्म का निश्चय कराने वाली होने से एकांत है, और प्रमाण विवक्षा वस्तु के अनेक धर्मों को निश्चय रूप होने से अनेकांत है। स्पष्ट है, प्रमाण है वह अनेकांत है, नए है सो एकांत है, लेकिन लगाना उसके साथ क्या है, सम्यक। दोनों के, अगर हमने सम्यक नहीं लगाया तो सब, उसमें भी ले सकता है कोई, हाँ वो मिथ्या है। हाँ, तो वो कैसा है, मिथ्या एकांत हो जाएगा। नए वाक्यों में शाद पद लगाकर बोलने को प्रमाण कहते हैं। नए वाक्यों में शाद, शाद का क्या अर्थ होता है, कथनचेत, किसी अपेक्षा से, स्वा, शाद, ये सब कैसे हैं, एकार्थवाची शब्द है। अस्तित्व आदि जितनी भी वस्तुएं के निज भाव हैं उन सबको अथवा विरोध, तो अस्तित्व आदि मतलब गुण लेना बेटा, है ना, ये अस्तित्व आदि लिखा है ना, जो वस्तु के कैसे निज भाव है, सामान्य गुण है ना, सामान्य गुण है, सभी द्रव्यों में सामान्य गुण जो पाए जाते हैं वो उसके स्वयं के कैसे है, निज भाव हैं। जैसे शक्कर का निज भाव क्या है, मीठापन है, उसी प्रकार अस्तित्व आदि जितने भी वस्तु के निज भाव हैं उन सब को, अथवा विरोधी धर्म, विरोधी धर्म कौन से, विरोधी धर्म कौन से बेटा, हाँ नित्य अनित्य है, युगपद ग्रहण करने वाला प्रमाण है, विरोधी धर्म को ग्रहण करने वाला प्रमाण है, उसे गौण मुख्य के ग्रहण करने वाला कैसा है, नए है। वस्तु के अव्यक्तपने और वक्तव्यपने को नए प्रमाण की भाषा में प्रस्तुति करते हुए पंचाध्यायी पूर्वार्ध गाथा ये है 747 और 748 में लिखा गया है, तत्व अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय का अर्थ क्या होता है बेटा, जो वचन से कहा नहीं, जैसे घी का स्वाद बताइए, बता सकते हैं आप वचन से, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कसाला है, चरफरा है, आप नहीं बता सकते हो। उसी प्रकार यहाँ कहते तत्व कैसा है, निर्वचनीय है। यह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का पक्ष है, मतलब अभेद वस्तु। देखो आत्मा के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन आत्मा का अनुभव कैसा हुआ है ये बताइए आप। रसगुल्ला बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट, बताओ ना कि बताओ कैसा, बता सकते नहीं हैं। उसी प्रकार से यहाँ कहते शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का पक्ष है, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में एक अभेद वस्तु आती है। द्रव्य गुण पर्यायवान है, यह पर्यायार्थिक नय का पक्ष है, और जो यह अनिर्वचनीय है वही गुण पर्यायवान है, कोई अन्य नहीं, और जो यह गुण पर्यायवान है वही तत्व है, ऐसा प्रमाण का पक्ष है। क्योंकि गुण पर्याय सहित हो तो वो प्रमाण का विषय हो जाता है। ऐसा ही प्रयोग शुद्ध, अशुद्ध, एक, अनेक, नित्य, अनित्य आदि धर्म युगलों पर भी किए जाने चाहिए। जैसे जीव सिद्ध के समान शुद्ध है, यह कैसा है, द्रव्यार्थिक नय का पक्ष है बिल्कुल। कारण शुद्ध जीव कहो या शुद्ध स्वभावी आत्मा कहो, है ना, या सिद्ध समान कहो, यह कैसा द्रव्यार्थिक नय का पक्ष है। हमने कहा कि जीव संसारी, तो ये कौन सा है, पर्यायार्थिक नय का कैसा है, पक्ष है बिल्कुल, है ना, क्योंकि जीव कैसे कार्य शुद्ध। देखो दो बातें ना, कारण शुद्ध और एक कार्य शुद्ध ना। अरहंत परमेष्टि कौन है, कार्य शुद्ध, कार्य। अनंत परमेष्टि क्या है, कार्य शुद्ध है। तो कारण शुद्ध बेटा कौन है,
जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वह कारण परमात्मा, और उसके आश्रय से ही अनंत सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है, वह कैसा है? कार्य परमात्मा। तो दो है, कारण परमात्मा और कैसा है? कार्य परमात्मा। तो यह पर्यायार्थिक ने का पक्ष है। जो यह जीव संसारी है वही सिद्ध के समान शुद्ध स्वभाव वाला है। अपन बोलते हैं ना अभी सभी जीव कैसे सिद्ध के समान शुद्ध हैं, तो कैसे द्रव्यार्थिक नए विषय का पक्ष है। जो यह सिद्ध के समान शुद्ध वाला जो जीव है ना, वो पहले वही संसारी है ना। वो पहले कैसे भूत नैगम नय की अपेक्षा से देखो तो वही कैसा है? संसारी है बिल्कुल। और वर्तमान में भी देखो, वर्तमान में भी बेटा देखो तो कैसा है? सिद्ध के समान। आपकी चेयर यहाँ ला के रखो। इस प्रकार दोनों धर्मों को जानकर वर्तमान पर्याय से दृष्टि हटाकर शुद्ध स्वभाव का अवलंबन किया जा सकता है। अतः आत्महित के लिए नयों की अप्रामाणिकता न मानकर, क्या मानना? प्रमाण का अंश स्वीकार करते हुए, प्रमाण कैसा है? नयों का अंश है ऐसा स्वीकार करते हुए जिनागम के अभ्यास में प्रमाण और नय से वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करना ही श्रेयस्कर है। तत्वार्थ सूत्र में भी लिखा है वस्तु को जानने के लिए प्रमाण नय रदिगमः, ऐसा आया है बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते, देखो नयों में मुख्य गौण की व्यवस्था होती ना। एक बार बिच्छुओं की बारात जा रही थी, किसी ने पूछा इसमें सरदार कौन है ना। बिच्छुओं की बारात जा रही थी और पूछा कि इसमें सरदार कौन है? हाथ लगा के देख लो। अब कौन हाथ लगाए? जिसको हाथ लगाए वही डंक मारे ना, जिसको हाथ लगाए वही कैसा है? डंक मारे, है ना। सभी कैसे हैं? ये कैसे हैं? जितने भी बिच्छू हैं वो सभी कैसे हैं? सरदार हैं। तो ये कैसा हुआ? प्रमाण का विषय हुआ कि सभी कैसे हैं? बिच्छू कितने हैं? कैसे हैं? सब कैसे हैं? डंक मारने वाले होते हैं। कोई मुख्य गौण उसमें है ही नहीं है बिल्कुल। उस और नए में होते हैं तो क्या होता है ना, जो प्रमाण से ग्रहित वस्तु में मुख्य गौण नहीं है। प्रमाण से वस्तु जो होती है उसमें कैसा है? जो नए हैं वह मुख्य गौण करता है। प्रमाण में तो कोई मुख्य गौण होता ही नहीं है, सब एक समान ही होते हैं। देखो इसमें एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, दो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। एक तो नए प्रमाण से भिन्न या अभिन्न दोनों अपेक्षा स्पष्ट करो। बिल्कुल आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी डायरी में बेटा ये क्वेश्चन लिख लेना, है ना। और दूसरा है ये नए पूज्य है या प्रमाण पूज्य नहीं है, ऐसा क्यों? एक ये क्वेश्चन है। नए पूज्य है या प्रमाण पूज्य नहीं है, ऐसा क्यों कर? नए को ही पूज्य क्यों कहा है, प्रमाण को पूज्य क्यों नहीं कहा है? ऐसा प्रश्न है अपना कि नए पूज्य है या प्रमाण, और कैसा है प्रमाण पूज्य क्यों नहीं है। आंसर लिखो बेटा उसका, है ना। अध्यात्म की पद्धति में नए पूज्य है, अध्यात्म की पद्धति में नए पूज्य हैं। तुमको कितना दिन हुआ? अध्यात्म पद्धति में नए पूज्य हैं और आगम पद्धति में प्रमाण पूज्य हैं। प्रमाण सकलादेशी हैं, लिखो प्रमाण सकलादेशी हैं। प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है, प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है, और नए से प्रयोजन की सिद्धि होती है। और नए से, हाँ बोल बेटा, से वस्तु की सिद्धि होती है। प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है और नए से प्रयोजन की सिद्धि होती है। हाँ प्रमाण सकलादेशी है। और देखो शुरू से
नए पूज्य या तो अध्यात्म पद्धति में नए पूज्य, मैं फिर से बोल देती हूँ, अध्यात्म पद्धति में नए पूज्य हैं और आगम पद्धति में प्रमाण पूज्य है। क्यों? क्योंकि आगम से वस्तु की सिद्धि होती है और कैसा है, हाँ हाँ, प्रमाण पूज्य है, प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है और नए से कैसी है, प्रयोजन की सिद्धि होती है। क्योंकि जिसको अपने को फोकस करना हो नए उसको ही फोकस करता है, इसलिए नए से कैसी होती है, प्रयोजन की सिद्धि होती है और प्रमाण से कैसी है, वस्तु की सिद्धि होती है। अब आगे कहते हैं अपन, बोलो। पूज्य का नए पूज्य है, प्रमाण पूज्य है। पूज्य मतलब उसको बड़ा मानना बेटा है, नए को बड़ा मानना या प्रमाण को बड़ा मानना, है ना। मतलब पूज्य का अर्थ है, दूसरा अर्थ बेटा नए भी कैसा है, मुख्य, है ना, मुख्य, है ना, कि मतलब नए ही सदा मुख्य हो ऐसा नहीं है। पूज्य में मतलब कैसे, नए ही सदा मुख्य हो ऐसा नहीं है। अब आगे अपन देखते हैं, नयों के मूल भेद कितने हैं। चौथा चैप्टर है अपना, नयों के मूल भेद कितने हैं। मैंने आप लोगों को बता दिए थे नयों के मूल भेद, कौन बताएगा, माइक में बोलो। सबसे पहले आया था कि एक प्रकार का नय, तो निश्चय नय से आत्मा एक चैतन्य ध्रुव त्रिकाली आत्मा है। हाँ। फिर दो प्रकार के नय आगम की अपेक्षा से देखेंगे तो द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। हाँ। और अध्यात्म की अपेक्षा से निश्चय नय और व्यवहार नय। हाँ। फिर दो नय और बताए थे, ज्ञानात्मक और वचनात्मक। हाँ। उसके बाद 3 प्रकार के नय, शब्द नय, अर्थ नय, ज्ञान नय। फिर 7 प्रकार के नय, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, संभवी ऋण और एवं भूत। उसके बाद 47 प्रकार के नय और उसके बाद संख्यात नय, असंख्यात नय और अनंत नय। संख्यात नय वचनों की अपेक्षा, असंख्यात नय विकल्पों की अपेक्षा और अनंत नय गुणों की और शक्तियों की अपेक्षा। मुझे लगता है शायद ये क्वेश्चन सबको ही याद हो गया है, बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते हैं, नयों के मूल भेद कितने हैं। नयों की उपयोगिता, स्वरूप और प्रामाणिकता पर विचार करने के बाद अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि नए कितने प्रकार के होते हैं। जिनागम में नयों के भेदों की चर्चा भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है। कौन कौन से भिन्न भिन्न प्रकार से, निश्चय नय और व्यवहार नय। इसको अध्यात्म के नय बोलते हैं बेटा, निश्चय नय को और व्यवहार नय को अध्यात्म के नय बोलते हैं, बिल्कुल। और कैसे इसकी चर्चा 8वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं गाथा समय सार में इसकी चर्चा आई है, बिल्कुल। और द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय कैसे, आगम के नय हैं। और नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र 7 नय और बताए हैं। शब्द, अर्थ नय, द्रव्य नय और भाव नय, 2 नय में अपन भेद लेना तो बेटा द्रव्य नय और भाव नय भी ले सकते हैं। और प्रवचन सार में वर्णित कैसी हैं, 47 नय आते हैं। अब कहते हैं नय कितने प्रकार के होते हैं, अपेक्षा की, ये अपन ने चर्चा भी कर ली थी, सिर्फ पढ़ लेते हैं। इसके अलावा श्लोक वार्तिका में नए विवरण के श्लोक 17 से 19 तक आचार्य विद्यानंद जी लिखते हैं, नए सामान्य से 1, विशेष में और संक्षेप में 2, विस्तार से 7, अति विस्तार से संख्यात भेद वाले होते हैं। और धवला ग्रंथ में लिखा है कि असंख्यात भेद वाले और सर्वार्थ सिद्धि प्रवचन सार में नयों के अनंत भेद गिनाए गए हैं। प्रत्येक वस्तु में अनंत शक्तियाँ होती। देखो जब आप ये क्वेश्चन लिखो ना तो इसमें उनके ग्रंथों का भी रेफरेंस दे देना। जैसे 47 नए प्रवचन सार में आए हैं और कैसे हैं ये असंख्यात भेद सर्वार्थ सिद्धि में आए हैं और कैसे प्रत्येक वस्तु अनंत शक्ति है। तो इस प्रकार से कैसे उसके ग्रंथ के भी कैसे आप रेफरेंस दे देना। अतः प्रत्येक वस्तु के बेटा 2 पार्ट होते ना, एक द्रव्य नय, एक द्रव्य और पर्याय। उस हाँ, द्रव्य और भाव, बिल्कुल, है ना। तो भाव मतलब जीव के परिणाम, भाव मतलब जीव के परिणाम। इस अपेक्षा से कैसे हो द्रव्य और कैसे है भाव ले लिए। आगे कहते हैं, अतः प्रत्येक शक्ति को जानने वाले ज्ञान की अपेक्षा से नय के कितने भेद होते हैं, अनंत भेद। गुण और शक्ति की अपेक्षा से अनंत भेद होते हैं। इसी प्रकार उक्त भेदों के अनेक भेद भी लिए गए हैं। जैसे अपने जैनों में होते ना बेटा,
श्वेतांबर जैन, दिगंबर जैन, खंडेलवार, पोरवार, परवार, है ना, और अग्रवाल, और कैसे बहुत सारे भेद, गोलापुरा, है ना, ऐसे भी भेद कैसे हैं होते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? सीधे बैठो, सीधे बैठो। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? कुछ कहा नहीं? चलिए, इस प्रकार नयों के भेद प्रभेदों की चर्चा बहुत विस्तार से उपलब्ध होती है, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि नयों के मूल भेद कितने हैं और कौन से हैं। इस संबंध में द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में निश्चय और व्यवहार, दूसरा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, दोनों नयों के मूल भेद का रूप बताते हुए कहते हैं। बिल्कुल है ना, अपने आगम और अध्यात्म के अपेक्षा से उसका विभाजन कर दिया था कि आगम के कैसे द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ने, और कैसे अध्यात्म के निश्चय ने और कैसे व्यवहार ने हैं। पढ़ते हैं, देखो ये 182 गाथा दी है। निश्चयनय व्यवहारणया मूली बभेयाणयाण संवाण निश्चय साहन हेवो पज्जय दब्बथियं मुणयः। क्या कहते हैं? सर्व नयों का मूल कैसा निश्चय और व्यवहार है ना। निश्चय व्यवहारणा कैसे मूलिम भेदा, मूल भेद उसके कैसे हैं निश्चय और व्यवहार है। नया नयों का संवाणम मतलब कैसे हैं सर्व है। और निश्चय साहण हेउ अर्थात निश्चय और व्यवहार के हेउ, हेउ मतलब उसका हेतु कौन है? पज्जय दव्वथियमणय, पर्यार्थिक और द्रव्यार्थिक ये दो नए कैसे हैं। अर्थात सर्व नयों का मूल तो कैसा है? निश्चय और व्यवहार में। देखो निश्चय ने और व्यवहार कैसा है, अपन इसके अभी डेफिनेशन आगे आने वाले। जो वस्तु जैसी हो उसका वैसा प्रतिपादन करना वह निश्चय, और संयोग की अपेक्षा से उसका कथन करना वह व्यवहार है। जैसे घड़े को मिट्टी का कहना वह निश्चय है, और हमने कहा पानी का घड़ा ऐसा कहना, संयोग की अपेक्षा से कहना उसको क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। अब कहते हैं कि देखो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा कि सर्व नयों में मूल नय तो निश्चय व्यवहार हैं, दो नय हैं, और द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक ये दोनों नय किसके हैं? निश्चय और व्यवहार के हेतु हैं, अर्थात कैसे हैं? कारण हैं। अब कैसे कारण हैं उसके, तो उसकी चर्चा करते कि कैसे कारण हैं ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि निश्चय नय और व्यवहार नय है ना। सर्व नयों में मूल नय तो निश्चय नय व्यवहार है, और द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। देखो द्रव्यार्थिक नय किसको? द्रव्य की मुख्यता से जो कथन करे वो द्रव्यार्थिक नय, और जिसमें पर्याय की मुख्यता से कथन करे वो पर्यायार्थिक नय कहा जाता है। बिल्कुल है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि ऐसे निश्चय व्यवहार का हेतु है। हेतु मतलब का मतलब निश्चय व्यवहार का हेतु कौन है? द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। जैसे धुएं का हेतु कौन होता है? अग्नि होती है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, तो धुएं का हेतु कौन? अग्नि। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं निश्चय व्यवहार के हेतु कौन है? द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। ये निश्चय व्यवहार महल है ना, और उसकी नींव कौन है? द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय है। बिल्कुल। उक्त गाथा में द्वितीय अर्थ इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है कि नयों के मूलभूत निश्चय नय और व्यवहार नय ये दो भेद माने गए हैं। अध्यात्म के नय है ना, जनरली आगम में चर्चा भी बेटा निश्चय नय और व्यवहार नय की ही आती है। बिल्कुल। उसमें निश्चय नय तो द्रव्याश्रित है और व्यवहार ने कैसा है? पर्यायाश्रित है, क्योंकि भेद करके कथन करता है इसलिए वो कैसा? पर्यायाश्रित है। और निश्चय ने कैसा है? एक अभेद अखंड को बताता है इसलिए कैसा है? वो द्रव्यार्थिक में है। जो वस्तु का स्वभाव है वह वैसा कहे वो निश्चय ने है ना, और कैसा है? निमित्त की अपेक्षा से संयोग की अपेक्षा से कथन करे वो कैसा है? व्यवहार ने कहा जाता है। यहाँ पर ऐसा समझना चाहिए उक्त गाथा में निश्चय व्यवहार को मूल नय बताते हुए द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय को उसका हेतु कहा गया है। बिल्कुल है ना। जबकि उसके तत्काल बाद
द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ने को मूल नए बताने वाली भी गाथा ही। ऊपर की गाथा में उसको कैसा है, हेतु के। ठीक नीचे की गाथा में 183 गाथा में कह दिया है कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक की कैसे हैं, मूल नए हैं। पढ़िए गाथा। दो चेवय मूल नया भणियादवथ पज्जत तथा गया अन्य असंख संखा ते तव भिया मुने यव्वा। अर्थात कहते हैं दो चेव ही मूल नया, अर्थात दो ही नए कैसे मूल है। भणिया मतलब कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं, बोले द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। मतलब एक अपेक्षा से कहा गया है कि ऊपर कहा है कि निश्चय और व्यवहार ने मूल है, और नीचे कहा है कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ने ही कैसे मूल नया है। अन्य, अन्य मतलब अन्य। असंख्य संख्या मतलब असंख्यात और संख्यात। ते तव भेया उनके भेद जानना चाहिए। मुणे यव्वा मतलब उनके भेद जानना चाहिए। द्रव्यार्थिक ने, अब ये दूसरी विवक्षा है बेटा, है ना। अब द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ने दो ही मूल नए, ये नींव हैं और इस पर निश्चय और व्यवहार ने का महल खड़ा है। क्या कहा, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ने कैसे हैं, नींव हैं, उस पर निश्चय और व्यवहार ने का कैसा है, महल खड़ा। क्योंकि नींव के बिना कैसा है, महल खड़ा होता नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार दो ही मूल नए हैं। अन्य सब संख्यात असंख्यात आदि के लिए उनके ही भेद जानना चाहिए। इस प्रकार से दो लगातार गाथाओं में निश्चय, देखो निश्चय ने और व्यवहार ने किसे कहते हैं ना, उसके आगे काफ़ी सारी डेफिनेशन आने वाली है ना, वो अगले चैप्टर में आएंगी। तो दो लगातार उसकी अपन वहाँ पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। निश्चय ने और व्यवहार, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, इन दोनों जोड़ों को ही कैसा है, मूल ने कह दिया है। अध्यात्म की अपेक्षा से कैसा है, निश्चय ने और व्यवहार ने मूल ने के। आगम की अपेक्षा से क्या कह दिया बेटा, द्रव्यार्थिक ने और पर्यायार्थिक ने कैसे मूल हैं। इस प्रकार से निम्न संदर्भ में निम्न प्रश्न सहज ही उपस्थित होते हैं। क्या प्रश्न उपस्थित होते हैं, क्या द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक और निश्चय व्यवहार पर्यायवाची है, पहला प्रश्न उपस्थित हुआ बिल्कुल, है ना। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक निश्चय व्यवहार में क्या अंतर पाया जाता है, वो अभी अपन है ना अगले पृष्ठ पर अपन इनका अंतर देखेंगे, और वो आपको याद करना है कि निश्चय ने व्यवहार ने और द्रव्यार्थिक ने और पर्यायार्थिक ने दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, द्रव्यार्थिक ने पर्यायार्थिक को निश्चय व्यवहार का हेतु कहने का क्या आशय है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक को आपने निश्चय ने और व्यवहार ने का कारण कह दिया, तो कारण क्यों कहा है, नी और महल की अपन ने बात करी थी इसमें बेटा, है। हाँ, यहाँ पर इन्हीं प्रश्नों का क्रमशः विचार किया जाता है। क्या द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक और निश्चय व्यवहार पर्यायवाची शब्द हैं। पंचाधिकार पांडे राजमल जी तो स्पष्ट लिखते हैं कि पर्यायार्थिक कहो या व्यवहार को, कोई कोई आचार्य इनको पर्यायवाची ही मानते हैं, किसी किसी ने उसमें भेद भी डाले हैं। तो पर्यायार्थिक कहो या व्यवहार क्यों, क्योंकि पर्यायार्थिक ने भी भेद को स्वीकार करता है बेटा, और व्यवहार ने भी क्या करता है, भेद को स्वीकार करता है। कहाँ तक कहें बेटा तो पर्यायार्थिक को या व्यवहार ने को, इन दोनों का कैसा है, एक ही अर्थ होता है। क्योंकि इस नए के विषय में जितना, आप अपनी चेयर ऐसे मेरे सामने लगा के बैठा करो, क्योंकि इस नए के विषय में जितना भी व्यवहार होता है वह उपचार मान। जिनवाणी पढ़ते पढ़ते बेटा नींद आ जाए, मतलब कितना ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आपका तीव्र चल रहा है कि आपको जिनवाणी पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए। हा? कितना तीव्र उदय है कि समझने की जहाँ बात आई और हमको नींद आ जाए, तो कितना ज्ञानावर्णी कर्म का हमारा उदय है। और ये उदय है हमारा, और अगर हम उसमें सो गए, निद्रा आ गई, तो और बंद होगा, बंद होगा तो फिर वापस उदय में आएगा। ये चक्र कैसा है, चलता ही रहेगा बिल्कुल। तो यहाँ कहते वह उपचार मात्र है ना, क्योंकि फिर से पढ़ती हूँ, पंचाध्यायकार पांडे, एक बात भी कुछ होती तो बेटा डिस्टर्ब हो जाता है, विषय से विषयांतर हो जाता है बिल्कुल।
तो पर्यायार्थिक कहो या व्यवहार नय कहो, इन दोनों का एक ही अर्थ है बिल्कुल। क्योंकि इस नय के विषय, अरे ना, एक घर में अगर अपना डॉग होता है ना बेटा, अपन उसको सिखाते हैं, एक बच्चा होता है उसको सिखाते तो बेटा वो सीख जाता है बात को बिल्कुल। उसको एक दो बार छोटे बालक को सिखाते तो वो कैसा है, सीख जाता है बिल्कुल, है ना। तो कहाँ तक कहें हम बिल्कुल, है कि नहीं। क्योंकि इस नय के विषय में जितना भी व्यवहार होता है, और आपको ऐसा नहीं लगता कि अपनी इतनी इंसल्ट होती है। मुझे तो अगर कोई एक बार कह देना कि ये चप्पल यहाँ के यहाँ नहीं उतारना, मैं दोबारा करूँ नहीं वो गलती बिल्कुल। किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं दो कि कोई मुझे रोके टोके क्लास में बिल्कुल। एक बार कह दे, यार हम इंसान हैं, कौन है हम बिल्कुल। एक बार कोई समझा दे तो कैसे समझ जाना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि इस नय के विषय में जितना भी व्यवहार होता है वह कैसा है, उपचार मात्र होता है। कौन से नय में बेटा, पर्यायार्थिक नय में, है ना। जितना भी पर्यायार्थिक नय के विषय में जितना भी व्यवहार होता है वह कैसा है, उपचार मात्र, है ना। हीरे की डिब्बी, डिब्बी हीरे की नहीं होती है, लेकिन हीरा उसमें रखा है ना, तो क्या कहा है, तो उसके संयोग से, है ना, हीरे की डिब्बी कैसा है हम कहते हैं बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि इसी प्रकार से जितना भी व्यवहार होता है वह उपचार मात्र हो सकता है बिल्कुल, है ना। दूध का ग्लास, अब दूध के ग्लास में पानी पी सकते हैं। हमने ग्लास में ना आइसक्रीम जमा दिया, है ना, अब उसको निकाला तो ग्लास के शेप में आ गया, बोला अब इससे पानी पीकर दिखाओ। तो व्यवहार से क्या, दूध का ग्लास, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। जबकि द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में, है ना, 182 गाथा के द्वितीय अर्थ करते हुए निश्चय नय को द्रव्याश्रित और व्यवहार नय को पर्यायाश्रित कहा है। पंडित राजमल जी ने ऐसा कहा है। वस्तुतः द्रव्यार्थिक का विषयभूत द्रव्यांश, देखो द्रव्यार्थिक का विषय क्या लेना, द्रव्य अंश, और निश्चय नय का विषय भी बनता है, और पर्यायार्थिक नय का विषय कैसा, पर्यांश। मतलब द्रव्यांश में नित्य, अभेद, सामान्य और एक, है ना। और पर्यायार्थिक नय का पर्यांश क्या हुआ बेटा, विशेष, भेद, अनित्य और अनेक, है ना। व्यवहार नय का विषय भी बनता है। वो चार्ट भी शायद आप लोग को पूर्व में अपने याद कराया था ना, याद होगा, पूरा चार्ट है। इसलिए निश्चय नय और द्रव्यार्थिक नय तथा व्यवहार नय और पर्यायार्थिक नय की अति निकटता, है ना, अति निकटता भाषित होने से इन्हें पर्यायवाची भी समझ लिया जाता है ना, है नहीं, समझ लिया जा, क्योंकि निकटता है ना, क्योंकि दोनों का विषयभूत वस्तु एक ही है। द्रव्यांश और पर्यायांश विषयभूत उसकी वस्तु एक ही। लेकिन यदि ये दोनों जोड़े सर्वथा पर्यायवाची होने से जिनागम में इन्हें अलग अलग क्यों कहा जाता है। बिल्कुल, निश्चय नय को, द्रव्यार्थिक नय को, और कैसे हैं इन दोनों जोड़ों को, कौन सा, निश्चय नय और द्रव्यार्थिक नय, और पर्यायार्थिक नय और व्यवहार नय, इन दोनों जोड़ों को सर्वथा पर्यायवाची होने तो जिनागम में इन्हें अलग अलग क्यों कहा जाता है, तथा इसके भेद प्रभेद तो बिल्कुल अलग शैली में ही किए गए हैं। अतः इनमें अति निकटता भाषित होने पर इन्हें पर्यायवाची नहीं माना जा सकता। निकटता है, समुद्र और लहरों में निकटता है बेटा, लेकिन समुद्र और लहरें पर्यायवाची शब्द हैं क्या, नहीं है ना। दोनों ही कैसे है ना, लक्षण, संज्ञा, संख्या की अपेक्षा से कैसे उसमें भिन्नता पाई जाती है। समय सार की 8 से 12 गाथा में व्यवहार नय को निश्चय नय का प्रतिपादक कहकर व्यवहार को अभूतार्थ और निश्चय को भूतार्थ कहा गया, अर्थात बताने वाला। प्रतिपादक मतलब वो क्या है, निश्चय को बताता है। कौन बताता है, व्यवहार। व्यवहार नय निश्चय को बताता है। ये अपने आत्मार्थी ट्रस्ट का बोर्ड लगा है ना, तो वो क्या बताता है, वो यहाँ पर आगे आत्मार्थी ट्रस्ट है। और अगर हम उसे ही आत्मार्थी ट्रस्ट मान ले तो सामान लेके वहीं उतर जाएं, देखो आत्मार्थी ट्रस्ट का बोर्ड लगा है ना, तो अब यहाँ कैसे उतर जाएंगे बिल्कुल ना। वो तो कैसा है, वो आत्मार्थी ट्रस्ट को बताने वाला है बिल्कुल, जो बताने वाला है वो व्यवहार, और यहाँ पर हम पहुँच गए आत्मार्थी ट्रस्ट, वो कैसा है, निश्चय है बिल्कुल। तो इस प्रकार से व्यवहार को निश्चय का प्रतिपादक कहा है, बताने वाला कहा है। देखो व्यवहार
निश्चय नय को बताता है, फिर भी उसका निश्चय नय उसका है ना उसका निषेध करता है। उस व्यवहार ने कैसा है, वो निश्चय नय को बताने वाला होता है, फिर भी उसका कैसा है, वो निषेध करता है। जैसे बादाम होती ना बेटा, बादाम कैसी है, वो गिरी की रक्षा करती है, लेकिन उसको तोड़े बिना, उसको नष्ट किए बिना गिरी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो बोले अरे इसकी रक्षा करती तो गिरी तो रखेंगे, तो बादाम का हलवा नहीं बना सकते हो आप, है ना, वो बादाम का आप हलवा नहीं बना सकते हो। उसी प्रकार प्रतिपादक कौन, व्यवहार ने उसको बताने वाला है। तो इसलिए अभूतार्थ, भाई लिफ्ट मंजिल पर पहुंचाती है और लिफ्ट को ही हम सर्वथा उपादेय मान ले तो, है ना, मंजिल तक पहुंच सकते नहीं है। उसी प्रकार व्यवहार परमार्थ को बताने वाला है, लेकिन व्यवहार परमार्थ नहीं है। बिल्कुल व्यवहार को अभूतार्थ और निश्चय को भूतार्थ कहा गया है ना। तथापि सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए भूतार्थ का आश्रय करने की प्रेरणा देते हुए व्यवहार को मात्र जाना हुआ प्रयोजनवान कहा है ना अपनी 12वीं गाथा में, समय सार की बात में 12वीं गाथा में कहा है ना। हाँ नहीं, 12वीं गाथा में उसको कैसे, आपके मुख से, आपके कंठ से गाथाएं सुनते हैं डायरेक्ट आचार्यों की, तो बहुत प्रसन्नता होती है, बिल्कुल ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से व्यवहार को मात्र जाना हुआ प्रयोजनवान कहा है। तो ये जाने हुए प्रयोजनवान का क्या अर्थ है बेटा? जाना हुआ प्रयोजनवान का क्या अर्थ है? अभी आपने पूर्वार्ध पढ़ा है ना, समय सार का पूर्वार्ध पढ़ा है ना अभी। हाँ, तो जाने लो प्रयोजनवान छे, व्यवहार ने जाना हुआ प्रयोजनवान है। तो जाना हुआ प्रयोजनवान का क्या अर्थ है? जैसे है ना, हमने मुनि दीक्षा धारण की है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जो हमको स्वरूप की स्थिरता हुई है, उस समय जो 28 मूल गुण जो हमारे कैसे होते पलते हैं, वो जानने योग्य है। बस इसका अर्थ कैसा है? जाने लो प्रयोजनवान छे। व्यवहार मात्र सिर्फ जानने के लिए है, ग्रहण करने के। लिफ्ट सिर्फ ऊपर मंजिल चढ़ने के लिए है, उतनी जानने के लिए है, ग्रहण करने के लिए कैसा है? नहीं है, बिल्कुल। जबकि समय सार की 13वीं गाथा की टीका में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों नयों के भेद की अपेक्षा भूतार्थ और अभेद निर्विकल्प अनुभूति की अपेक्षा से अभूतार्थ का है। किसको? व्यवहार नय को। किसको? व्यवहार पर्यायार्थिक नय को अनुभूति की अपेक्षा से उसको क्या कह दिया? अभूतार्थ है और असत्यार्थ है, क्योंकि अनुभूति में कैसे नए होते ही नहीं हैं, बिल्कुल ना। यहाँ तक पढ़ लेते हैं बेटा, है ना, फिर अपना जो अगला प्रश्न आएगा, लेकिन निश्चय ने व्यवहार ने और द्रव्यार्थिक ने और पर्यायार्थिक ने में क्या अंतर पाया जाता है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये दोनों जोड़े, कौन से दोनों जोड़े बेटा? जिनागम में 2 प्रकार की कथन शैली भेद है। अध्यात्म की मुख्यता से निश्चय व्यवहार शैली है और आगम की मुख्यतः, ये सेंटेंस याद रखना बेटा, है ना, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की शैली का प्रयोग देखा जाता है। अतः दोनों शैलियों को एक दूसरे को मिलाकर देखने के बदले दोनों को कैसा है? पृथक पृथक देखना चाहिए। और पृथक पृथक कैसे देखेंगे? निश्चय नय और व्यवहार नय में, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय में क्या अंतर पाया जाता है, उसकी शेष चर्चा कैसी है अपन बाद में करेंगे। तो आज अपने जो 3 पॉइंट्स थे अपने, हाँ, एक तो कौन सा था कि नयों के मूल भेद कितने हैं, तो हमने मूल भेदों के बारे में देखा। फिर कैसा है? द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक दोनों नए निश्चय व्यवहार के हेतु, इसमें 3 पॉइंट्स पे कैसा है, उसके अपने पहले पॉइंट पे क्या द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय और निश्चय व्यवहार ने पर्यायवाची है? बोले नहीं, पर्यायवाची नहीं है, उस पर चर्चा की है। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे।